जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर लेक्चर वेक्टर क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 14। देखें, इससे पहले जितने आपने लेक्चर्स वेक्टर्स मेथड्स के लिए हैं, मैथमेटिकल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के, न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको लाने के, आज वाला क्वेश्चन नंबर 14 इन सबसे डिफरेंट है। इसमें आपने एक ट्रायंगल में दो साइड्स को पैरेलल शो करना है, और जब आप उसे पैरेलल शो करते हैं तो उसमें डिस्टेंस ट्रायंगल का दूसरे से हाफ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड हाफ एज लॉन्ग, जबकि ये इससे क्या है, हाफ है। तो ये आप जो फॉर्म देख रहे हैं, इसमें गिवन ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से जो फॉर्म बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल लेकिन हाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, बी और सी, ये आपके पास एक ट्रायंगल ऑब्लिक फॉर्म में, इसमें ए बी सी के साथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिए हुए हैं। हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, इनको जो आपस में लाइन ज्वाइन करती है, और इसी तरह ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, वेयर सेंटर E the midpoint of A and B, similarly D the center of A and C the midpoint। देखें, आपने इससे पहले एक फॉर्म पढ़ी थी जिसमें आप K1 K2 ये पॉइंट X लेते हैं इन रेशो फार्मूले। जब इसकी रेशो सेम हो जाती है, K1 और K2 दोनों की रेशो 1 हो जाती है, तो यहाँ x1 x2 ओवर 1 + 1 दैट इज x1 x2 ओवर 2 हो जाता है। ये जो फॉर्म देख रहे हैं, ये मिड पॉइंट है। इसको आप x और y इन दोनों फॉर्म में चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमारे पास यहां मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज a + b/2, और यही फॉर्म आपके पास देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ AC is /2। यहां हमारे पास E और D जो है, ये दोनों मिड पॉइंट हैं, और ये जो मिड पॉइंट दिए गए हैं, ये A B का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट E है। जब मिड पॉइंट लेते हैं तो उसमें दोनों में रेशो K1 K2 की दोनों की सेम होती है, दैट इज 1 है 2 है, होगी तो सेम आंसर उससे दोनों का सेम आएगा। अब आप यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ED फाइंड करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D पोजीशन वेक्टर ऑफ E कहलाएगा। दैट इज वैल्यू जो है A + C/2 A + B/2। यहां आपके पास आंसर होगा C - B/2।
फर्स्ट डिग्री। सिमिलरली जो BC साइड है ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगी C माइनस B। सो जो ED है वो इस BC का क्या हो जाती है, हाफ। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन। जो ये वाला डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये इस डिस्टेंस का हाफ है। हाफ होगा दैट इज 1/2। हमारे पास यहां जो ED है वो D में से E को माइनस कर देते हैं। ED हमारे पास C माइनस B/2 हो जाता है। तो BC जो हम यहां लेते हैं वो C माइनस B हो जाता है। देयरफॉर ED इज इक्वल टू BC/2 है। तो ये जो फॉर्म आप देखते हैं इसमें ED डिस्टेंस जो है आपके पास इस साइड BC का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ही यही था कि जो फॉर्म आपको यहां गिवन है ABC ट्राइंगल में, इसमें E और D इसके मिड पॉइंट के हाफ है, साइड्स के हाफ हैं, और ये डिस्टेंस ED BC के पैरेलल है लेकिन हाफ है। तो यही रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहां ED डिस्टेंस आपके पास E से लेकर D डिस्टेंस ये BC डिस्टेंस का हाफ हो जाता है। आप जब इसे हाफ लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ED इज इक्वल टू C माइनस B/2, दैट इज BC C मनफी B। तो ये ED हो जाता है BC/2। ये इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो कि इसको सेटिस्फाई करती है कि आप ये दोनों साइडें पैरेलल लेते हैं, लेकिन जब पैरेलल साइड लेते हैं तो एक साइड दूसरी का हाफ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था। सिमिलरली आप यहां क्वेश्चन नंबर 15 अब लेंगे। एक्सरसाइज 5.1 है जो 15 क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो डायग्राम बनी है उस डायग्राम के अंदर पैरेललोग्राम, जो भी हमारे पास यहां लाइन ज्वाइनिंग, line segment joining the midpoint of two sides of quadrilateral taken in order form parallelogram, ये पैरेललोग्राम बनाती है। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि हमारे पास यहां क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई साइड इक्वल ना हो, कोई भी साइड इसकी बराबर नहीं होगी। अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में A B C और D लें तो इसके मिड पॉइंट चेक करें। देखें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके मिड पॉइंट लेंगे जो कि D, जो कि E, F, G और H, ये इन साइड्स के मिड पॉइंट है। इट मीन यहां हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AB इज E, दैट इज A प्लस B/2। सिमिलरली BC मिड पॉइंट F B जमा C/2। सिमिलरली GF मिड पॉइंट, ठीक है, ये DC का जो मिड पॉइंट है DC का G ये D जमा C/2 एंड मिड पॉइंट ऑफ AD इज H A जमा D/2। ये तमाम आपके पास मिड पॉइंट हो जो क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड हैं। इनको जब मैं ऑर्डर में लूंगा तो ये पैरेललोग्राम होगा। अगर पैरेललोग्राम होगी तो ऑपोजिट साइड्स सेम होगी, इक्वल होगी। आप मेरी कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्वेश्चंस किसी नौयत का भी आ सकता है,
उसमें इसकी जो कंसेप्चुअल व्यूज हैं वो आप जरा पॉइंट आउट करेंगे क्लास सेकंड ईयर। ये जो पैरेललोग्राम है उसमें ऑपोजिट साइड सेम होती है, इक्वल होती है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी साइड सेम नहीं होती, बराबर नहीं होती। अब जो पैरेललोग्राम उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनेगी वो टेकन इन ऑर्डर, अगर ऑर्डर में ली जाए, तरतीब से ली जाए, तो इसका मतलब है आप यहां EF डिस्टेंस शो करेंगे इसके HG डिस्टेंस। तो आप EF ले लें, तो EF आपके पास होगा /2 डिवाइडेड बाई 2 ये फर्स्ट होगा डिस्टेंस। सिमिलरली आप सेकंड डिस्टेंस यहां लेते हैं HG का, तो जो H से G है ये होगा D + C/2 एंड D/2। ये होगा D डिवाइडेड बाई 2, दोनों कैंसल, ये HG होगा, ये सेकंड इक्वेशन होगा। तो आप यहां जरा गौर से चेक कीजिए, ये पैरेलल है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। सो EF GH जो है ये पैरेललोग्राम। इसका मतलब है EFGH जो इस साइड्स ABCD क्वाड्रिलेटरल में ली गई हैं, इनका मिड पॉइंट लेने से ये साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल होंगी तो दोनों साइड्स बराबर हो। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन, आप इसको कंडीशन भी इसकी क्लियर कर सकते हैं। जब भी आप EF लेते हैं इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ आपके पास F मंथली पोजीशन वेक्टर ऑफ E, सेकंड में से फर्स्ट माइनस। अगर दोनों सेम है आप इधर लिख देते हैं, सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड EFGH जो दी गई है ये पैरेललोग्राम। लिहाजा ABCD पैरेललोग्राम के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब भी आप कोई डायग्राम लेते हैं तो वो डायग्राम मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से पैरेललोग्राम बनता है। थैंक यू वेरी मच।